नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। मॉनसून के साथ ही चांदीपुरा वायरस में मामलों में तेजी आई है और सबसे ज्यादा मामले गुजरात से सामने आ रहे हैं। गुजरात में संदिग्ध चांदीपुर वायरस से अब तक 48 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 127 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अब राजस्थान में इसकी वजह से मौतें होनी शुरू हो गई हैं। सचिन पायलट जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे। यहां सचिन पायलट ने कहा कि हवा, पानी और नौजवान अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। आपकी नीयत, काबिलियत और मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पद और पोस्ट तो मिलते रहेंगे, लेकिन पद जब मिल जाए तब उन लोगों का साथ मत छोड़ना जो आपके हम सफर रहे थे, क्योंकि पदों पर बैठने के बाद सोच बदल जाती है। समय कम मिलता है, बड़े लोग मिल जाते हैं, तब जो लोग पीछे छूट जाते हैं उनकी बद्दुआ लगती है। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि अब जब देश में ये नीट का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा बन चुका, नौजवानों के भविष्य से जो जानबूझ के खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका बीड़ा राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाया है। आप सब यहां नौजवान साथी बैठे हैं और हम सब जानते हैं इस देश में परीक्षा पास कर नौकरी पाना बड़ा कठिन, जटिल, मेहनतकश, तपस्या त्याग करने के बाद एक बच्चा बच्ची नहीं करते हैं, पूरा परिवार करता है। उन परीक्षा की तैयारी करना, लाखों लाख बच्चे बैठते हैं चंद नौकरियों के लिए। कितनी प्रतिस्पर्धा होती है और लोग क्या क्या यातनाएं झेलकर अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और उसके बाद जो पूरे देश में आज इतना बहुत बड़ा कांड बन चुका है, उस नीट की परीक्षा का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अंधी बहरी होकर सरकार बोल रही नहीं, कोई घपला नहीं हुआ, कुछ जगह गड़बड़ी हुई है। हम सब आज एनएसयूआई के कार्यक्रम में आए हैं। हमको ये जवाब लेने होंगे, ये पेपर लीक होते कैसे हैं, करवाने वाले कौन हैं, और कागजी कार्रवाई से, भाषण देने से, घड़ियालों आंसू बहाने से नहीं होगा। आप उन लोगों को पकड़ो जो इसके पीछे बैठे हुए हैं। हमें मजबूर करना पड़ेगा साथियों, हमें मजबूर करना पड़ेगा देश के लोगों को जो सत्ता में रहते हुए इस घिनौने अपराध को बर्दाश्त करते हैं। मैं आरोप ही नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो लोग ऐसे अपराध को बर्दाश्त भी कर रहे हैं वो उतने ही गुनहगार हैं। और छात्र संघ की हम बात करते हैं, धीरज जी बोल रहे थे, प्रदीप जी बोल रहे थे, सही बात है। अच्छा खाना मिलना चाहिए, हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए, छात्रों के अधिकारों की लड़ाई में लड़नी चाहिए। लेकिन जिस काम के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिन परीक्षाओं में हम बैठना चाहते हैं, उनकी बोली लगेगी, वो हजारों लाखों में बिकेंगे और करोड़ों हमारे बच्चे परिवार मातम मनाएंगे, दुख मनाएंगे, कचहरी के चक्कर काटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए, सैद्धांतिक संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार की कार्रवाई के लिए हम हर सीमा पार करने को तैयार हैं। और विनोद जी, आप, वरुण जी ने पूरे देश में आज मुहिम चला रखी है। युवक कांग्रेस ने, एनएसयूआई ने, कि केंद्र की सरकार ने जो जानबूझ के उनकी नाक के नीचे जो पेपर लीक हो रहे हैं, नीट की परीक्षा में जो हुआ, उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, लोगों को सजा देनी पड़ेगी, उदाहरण स्थापित करना पड़ेगा। बता रहे थे कैसे सबको साथ लेके हम लोग चल रहे हैं। और ये कांग्रेस की किसी एक नेता की बात नहीं है। ये 135 साल से इस पार्टी ने बहुत लोगों के लिए बहुत मौके दिए हैं और एक ऐसी सोच पैदा करी है जो इतनी व्यापक है, उसमें हर उम्र का, हर धर्म का, हर पृष्ठभूमि का, हर जाति का व्यक्ति समा सकता है। जरूरत इस बात की कि उस भावना को हम पैदा रखें। आज युवाओं के लिए हम युवा की बातें करते हैं। नौजवान देश का भविष्य है, नौजवान देश का भविष्य है। मुझे भी 25 सालों के सुनते सुनते हकीकत यह है साथियों कि नौजवान इस देश का वर्तमान है। भविष्य तो बहुत लंबी बात है, वर्तमान है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और राजस्थान के बारे में वरुण जी बता रहे थे, राजस्थान वो राज्य है जहां बहुत सारे नौजवानों को मौका मिला। मौका सिर्फ प्लेटफॉर्म मिलता है,
आज ये अध्यक्ष बने हैं, पहले अभिषेक चौधरी अध्यक्ष थे, उससे पहले राकेश में बहुत अध्यक्ष थे, आगे भी अध्यक्ष होंगे। उस प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? आप अपनी काबिलियत क्या स्थापित कर पाते हो? आप अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने भाषण से, अपनी सोच से, अपनी कार्रवाई से, अपनी कार्यप्रणाली से क्या लोगों को जीत सकते हो? पद देना बहुत बड़ी बात नहीं है, पद तो कभी ना कभी किसी के पास रहता ही है। उस पद पर रहते हुए हम क्या अपनी लाइन लंबी कर सकते हैं? उस पद पर रहते हुए हम एक अपनी छाप छोड़ सकते हैं, हम लोगों के दिलों में जगह पैदा कर सकते हैं। समय का चक्र रुकता नहीं है साथियों, इसलिए यहां जितने आप बैठे हो, आप भी कभी ना कभी इन पदों पर बैठोगे, कोई ना कोई संसद में जाएगा, कोई ना कोई विधानसभा में जाएगा। और कोई कितना भी चाहे, सुनो, कोई कितना भी चाहे, मेरा अनुभव ये कहता है, हवा पानी। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान में जल्द ही छात्र संघ चुनावों की घोषणा हो सकती है। इस संबंध में प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी वार्षिक कैलेंडर में छात्र संघ चुनाव और कार्यालय उद्घाटन का जिक्र किया गया है। गुरुवार को राज्य भवन में अनुमोदन उच्च शिक्षा विभाग के कैलेंडर जारी किए हैं। कैलेंडर में जुलाई से सितंबर के बीच चुनाव और कार्यालय उद्घाटन के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं इस कैलेंडर में एडमिशन से रिजल्ट तक के बारे में तारीखवार पूरी जानकारी दी गई है। वहीं छात्र संघ चुनाव का इस कैलेंडर में जिक्र आने से छात्र नेता खुश हैं। राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार शांति धारीवाल अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। वो एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इसकी वजह है कि उन्होंने इस बार विधानसभा में ही अपना आपा खो बैठे। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोटा उत्तर से विधायक शांति कुमार धारीवाल ने स्पीकर से बात करते हुए कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उन्होंने बोलते हुए बार बार गालियों का इस्तेमाल किया। साथ ही सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बस्ती क्षेत्र के धामसा के पास जयपुर से धुला जाने वाली बस का अचानक पट्टा टूटने से खाई पलटी। सवारियां बाल बाल बची। मौके पर पहुंची पुलिस व एम्बुलेंस टोल प्रशासन की एम्बुलेंस की सहायता से घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया। इस मौके पर जटवाड़ा चौकी इंचार्ज मोहन लाल मीणा व समस्त स्टाफ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान टोल प्लाजा की क्रेन की सहायता से बस को हटवाया गया। ये घटना धामसा नदी के पास की है। हनुमानगढ़ में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में रिलायंस ट्रेंड्स हनुमानगढ़ द्वारा सैनिक सम्मान का समारोह आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक आशीष पारिक, स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक विजय कौशिक, लो कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चाहर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक पंकज नागपाल ने की। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों को याद किया। वाल्मीकि समाज की ओर से नगर निगम से शहर में रैली निकाली गई। ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अंबेडकर सर्कल पर पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हर गली मोहल्लों और कॉलोनियों में जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। बरसात का मौसम होने के कारण कचरे में से बदबू भी आती रही। सड़कों पर घूमने वाली गायें कचरा खा रही हैं। ऑटो टिपर कचरा संग्रह करने के लिए लोगों के घर नहीं आए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने, आरक्षण मुक्त सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने व मस्ट रोल के आधार पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की मांग को लेकर नगर निगम में लगे सफाई कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल पर हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा ज्योति कुमार सर। ये जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, क्या मामला है पूरा? ये हमारा राज्य स्तर पे जो हड़ताल का आह्वान संयुक्त वाल्मीकि समाज ने लिया है, तत्वाधान में जयपुर में चल रहा है। ऑल राजस्थान हमारे ये हड़ताल के सहयोग में पालिका परिषद निगम सबों में हड़ताल है। हम हमारी लड़ाई लड़ रहे सरकार से, कर्मचारियों के हक के लड़ाई। सरकार जो हमारे साथ कुठाराघात कर रही है, हमारे लोगों के साथ कुठाराघात कर रही है। जो हमेशा भर्ती करते हैं, ये लोग अदर समाज के भी भर्ती कर लेते हैं, वो काम नहीं करते हैं। अपनी ऊंची पोस्टों के कारण कोई ऑफिस में जाकर लग जाते हैं, उनका बोझ भार हमारे लोगों पर पड़ रहा है और सरकार को राजकोष में हानि पहुंच रही है। सरकार आंख मीच के बैठी हुई है, फिर भी सरकार नहीं भर्ती करी। उस पर भी ऑर्डर टिकी हुई है कि साहब भर्ती दो, तो आरक्षण के पद उससे दे, रोस्टर प्रणाली से क्यों दें। हमारे बुजुर्ग, हमारे पीढ़ियां शहर की सफाई करती आई है,
60 साल हमारे लोग नहीं पकड़ते, मिट्टी विट्टी धूल खा के सफाई करते हैं, वो समय से पहले मर जाते हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं देती सरकार। और जो ये 2012 की 18 की जो भर्ती है उसको आज तक अटकाए रखी है इन लोगों ने, उन लोगों को रोजगार नहीं दे रही। तो आज क्या किया जा रहा है? आज हमारे नगर निगम अलवर की तरफ से भी आह्वान, हमने जो हड़ताल व्यापी चल रही है अनिश्चितकालीन, उसके संदर्भ में हमने एक रैली का आयोजन करा है। सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अलवर की जनता, पूरे राजस्थान की जनता जागरूक है अपने हक के लिए। जो जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, आवाज दो हमें एक। चोकरी दरवाजे के निकट खेत पर निवास कर रहे माली परिवार के 2 सगे भाइयों की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक बेटों के पिता कैलाश माली ने बताया कि बड़ा बेटा सोनू 28 वर्ष जो सोच के लिए गया हुआ था, किंतु आधे घंटे तक नहीं होने पर लौटा तो छोटा बेटा निर्मल 22 वर्ष उसको देखने के लिए गया। अचानक जोर से चीख आवाज हुई तो पिता कैलाश माली चीख की ओर दौड़े और वहां बागर के पास में दोनों बेहोशी हालत में पड़े दिखाई दिए। पिता कैलाश माली ने जैसे ही छोटे पुत्र को हाथ लगाया तो उसको करंट का झटका लगा और दूसरी ओर वे गिर गया और उसी समय लाइट का काटना हुआ। अगर लाइट उस समय नहीं कटती तो शायद पिता भी पुत्रों की लाश के पास सोया मिलता। करंट के झटके के बाद कैलाश माली ने अपने पड़ोसी घर वालों को आवाज लगाई और फोन पर सारे परिवार समाज वाले एकत्रित हुए, जिनको दोनों बेटों को अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने देख मृत घोषित कर दिया। ने राजू चेली, गोपाल प्रधान, ने परसियो, कमलियो, ने भागवंती भाई, ने भुवन जी, ने करेट लगायो बल्ला पे। हमारा 2 ही छोरा मर गया जवान, 2 ही छोरा नहीं रिया। सरकार से आवेदन है जब से जल्द गिरफ्तार करे। वो 3 नंबर से कोर्ट में केस जीत गो कल। चेली, गोपाल प्रधान और वकार इदरीस और फुसुक लाला ने लिया। 3 वजह से करंट लगी हुई हो लगायो आगे नहीं के करंट लगाया खेड़ा को 15 साल को 2 छोड़ा हमारा भाई का छोड़ा और करंट लगवाया। दिन सजा वेली चाहिए, हम सरकार से लड़ गया। और अगर बाकी मांग पूरी नहीं हुई तब मैं नहीं मारेगा या बात मारा करने एक छोड़ागा सबका जिनको मारेगा। एसीबी मुख्यालय के निर्देशन पर शुक्रवार को डीग में एसीबी टीम ने कार्यवाही करते हुए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का वरिष्ठ सहायक को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीआई रघुवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जुरेहरा में नर्सिंग कर्मी परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके एवं उसकी पत्नी के विरुद्ध की जा रही जांच के पक्ष में कार्यवाही करने के एवज में देवेंद्र सिंह कोहली वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला डीग द्वारा जांच कमेटी अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम से 40,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं और परेशान किया जा रहा है। परिवादी जुरेरा सीएचसी में नर्सिंग ऑफिसर है, वो और उसकी पत्नी दोनों के खिलाफ एक शिकायत जो उनके द्वारा ही दर्ज कराई गई थी, उसमें जांच कमेटी सीएमएचओ डीग के द्वारा बनाई गई थी। जांच कमेटी के सदस्य श्री देवेंद्र सिंह जो वरिष्ठ सहायक हैं, वो सीएमएचओ, आरसीएचओ और कमेटी में अन्य सदस्य हैं, उनके नाम पर परिवादी से 40,000 रुपये मांग रहे थे। परिवादी ने ब्यूरो मुख्यालय को शिकायत दी, जिसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान वो 30,000 रुपये लेने के लिए राजी हो गया। आज प्रेप कार्रवाई की गई, 30,000 रुपये लेते हुए सुरंग में गिरफ्तार किया गया। आप गिरफ्तार किया ठीक से गिरफ्तार किया नहीं तो हॉस्पिटल से और सब नहीं है। राजस्थान में मानसून मेहरबान है और एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को उत्तर बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के अलावा पश्चिम बंगाल तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। वहीं मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य अवस्था में है। मौसम विभाग के मुताबिक इस नए तंत्र के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में आगामी 1 सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहने और अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों की बात करें तो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में 157 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा बूंदी और भरतपुर में कई जगह भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।